हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 1 से 7 फरवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अ टाइम फॉर, अच्छा, टेक टाइम टू ब्रीथ, थोड़ा रिलैक्स करें जेमिनाई, अ टाइम फॉर हीलिंग, रिलैक्सिंग, थोड़ा सा ये करें। अगर सेहत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि हीलिंग वर्ड ही आती है, अगर आपको टायर्ड महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज फील हो रही है, तो हील करें। अब दो तरह की होती है, एक होती है एनर्जी हीलिंग जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करती है, आपको एनर्जी ऊर्जा से भरती है, और दूसरी होती है फिजिकल हीलिंग। तो जो भी है, रेस्ट रिलैक्स करें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन हो सकता है करें, और सेहत ख़राब है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। तो ये वीक आप खुद के ऊपर फोकस करिए, एक रेस्ट रिलैक्सिंग वाली एनर्जी में रहिए। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, पर बैलेंस में होके करना है। कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस। जेमिनी कार्ड अच्छे हैं। जॉब में तो आप आगे बढ़ रहे, फॉरवर्ड मूवमेंट है, ट्रैवल है, इंटरनेशनल नेशनल ट्रैवल हो सकते हैं, प्रमोशन रेज हो सकती है, सक्सेस है, विक्ट्री है, अच्छी कार्ड्स है जॉब की। डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फोकस रखे रहेंगे काम पे, मतलब जो चीज़ों में जो फोकस है, आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव कार्ड है। पैसों में भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं पैसे कमाने की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, उस पर वर्क करें। डेफिनेटली मनी की सिचुएशन इम्प्रूव करेगी आपकी। दूसरी चीज़ ये बता रही कि उतना ज़्यादा सीरियस एनर्जी में ना रहे, जितना प्लेफुल रहेंगे, लाइट हार्टेड रहेंगे, खुश रहेंगे, आप मनी अट्रैक्ट करेंगे। ये बड़े पैसे नहीं हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिजनेस में स्टार कार्ड पॉजिटिव कार्ड, एक पॉजिटिव माइंडसेट से अट्रैक्ट करेंगे आप पॉजिटिव बिजनेस। कुछ केसेस में होपफुल रहिए, कोई पुरानी सिचुएशन रिवाइव कर सकते हैं आप, या जिसके लिए आपने होप छोड़ दी थी, हो सकता है वो रिवाइव हो जाए, कोई पुराने क्लाइंट आ जाए। स्टार कार्ड की कार्ड ही है, स्टार मतलब होप की कार्ड है, रिन्यूअल की कार्ड है, फ्रेश होने की कार्ड है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कार्ड है। तो आपका बिजनेस में डेफिनेटली जो भी है, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आपके बिजनेस में आप देखेंगे, ये तो एक वीक की बिजनेस की बात नहीं, ओवरऑल भी आपको मंथली बिजनेस में भी फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा प्रेयर एफर्मेशंस हेल्प करेगी आपको अच्छे बिजनेस करने में। स्टूडेंट है तो सन कार्ड, कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है, या इन जनरल फील गुड आप कर सकते हैं। कुछ केसेस में ट्रैवल हो सकता है। लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको मैं बताऊं, बिल्कुल आप फोकस करें एग्ज़ाम पे, बाकी चीज़ों डिस्ट्रैक्शन से बचे। और आप सबको ऑल द बेस्ट, जो अभी क्योंकि फरवरी मार्च ये सब एग्ज़ाम्स के टाइम है, बिल्कुल फोकस करें। सक्सेस आपकी होगी अगर आपने फोकस बनाए रखी तो। घर परिवार में भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ आते हुए, मतलब यानी स्टक सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई माइंड में कन्फ्यूजन थी, डाउट थी, उससे निकलेंगे। कुछ केसेस में कोई लीगल पेपर, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी कार्य है। कट, कोई डिसीशन है जो रोक रही थी आपको या नहीं कर पा रहे थे, वो करते बनेंगे। कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर से आगे बढ़ते हुए दिखेगी, पॉजिटिव कार्ड है।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 है। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो एक तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें, और दूसरा हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को, हरी चीज़ हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को आप कर सकते हैं बुधवार को। चलिए अब लव में देखते हैं जेमिनी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। देखिए जेमिनी पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन और वो समय पे छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, नसीब के भरोसे चल रहे हैं कि ठीक है जो आगे होगा देखा जाएगा। अब मैं बताती हूँ क्यों। अगर रिकन्सिलिएशन, सेकेंड चांस या कमिटमेंट चाह रहे हैं तो उनको लग रहा है ये सिचुएशन मेरे बस की नहीं है अभी, मतलब इसमें कमिट करना या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। अट्रैक्टेड वो आज भी हैं, अट्रैक्टेड आपसे आज भी हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म चीज़ें या कमिटमेंट अगर आप मांग रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, फ्यूचर को लेकर के वो डेस्टिनी पे छोड़ दे रहे हैं, नसीब के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, या समय अगर जो जैसा करेगा वैसा ले लेंगे, वैसी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं पर्सन। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स वो ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए, उनको लग रहा है अभी मुझे समय, क्योंकि मेरे पास लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट वो चाहते हैं। लेकिन वही है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, नसीब में क्या लिखा है, डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना, कि आगे देख लेंगे चीज़ों को जा करके। कहीं पे मैं बोल रही हूँ कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन को शायद किसी और को छोड़ करके आपकी तरफ आना है, या तो ये मैरिड हैं या पहले के कोई एक्स हैं, या घर परिवार की बर्डन्स हो सकती है, कुछ छोड़ करके आपको चूज़ करना है। तो अभी इनको उस चीज़ के लिए भी समय चाहिए, तुरंत ये नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, फायर पैशन आपके लिए है, फिजिकल अट्रैक्शन है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। मैं वही देख रही हूँ कि इनको समय चाहिए, या समय के भरोसे ये बैठे हुए हैं कि इनको लग रहा है कि शायद आगे चल करके अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ऑल्दो मेजर अट्रैक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत पैशनेट होता है, जिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बट वही डेस्टिनी पे, समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज़ है, अभी मैं इस चीज़ को नहीं, और किसी और चीज़ को छोड़ करके अगर आपको चूज़ करना है कोई और सिचुएशन में, तो वो अभी के लिए उनको टाइम चाहिए उसके लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। इन एंड आउट एनर्जी रहेगी, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। मेन फोकस है, हो सकता है ये पर्सन अपने काम, करियर या घर परिवार की जिम्मेदारियों पे फोकस हैं, तो कभी इन कभी आउट। यस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, फीलिंग्स आज भी है पर्सन के मन में, पर ये वही मैंने बोला, जजमेंट की कार्ड है, बड़े डिसीशंस नहीं ले पाएंगे, इसीलिए इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी आज हैं कल नहीं, इस तरह की एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में घर परिवार में इश्यूज़ है,
मिस भी करते हुए कभी कभार दिख रहे हैं पर्सन आपको, पर इनका किंग ऑफ पेंटिकल जो इनकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिकल उसको पूरा करने में ये लगे हुए हैं। कंफ्यूज्ड हैं पर्सन, इसीलिए इन एंड आउट हैं। और दूसरी है कि कुछ केसेस में मनी सिचुएशन इनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये वर्क पे फोकस है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें नो रिवॉर्ड रिटर्न देते हैं उन पे फोकस है। बिजनेस हो सकते हैं, काम करियर हो सकता है, जो भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो आएंगे, इन एंड आउट रहेंगे सिचुएशन में। कुछ केसेस में अलग जाति, धर्म, रहन सहन, कास्ट की भी इश्यूज दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट दफा आप वापसी करना चाह रहे हैं एक सिचुएशन में जो आपको पता है कि स्टक है। आप दुविधा, अब स्टक नहीं रह सकते। आप चाह रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन, अगर जहाँ आपकी बातचीत नहीं हो रही है या जहाँ सिचुएशन ख़त्म हो गया है, आप लोनली फील कर रहे हैं, आपको यही पर्सन हैप्पी करते हैं। 9 ऑफ कप्स टू 10 ऑफ कप्स। आप वापसी करना चाहते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ जो सिचुएशन या तो वर्कआउट नहीं कर रही है अभी, या डिस्टेंस आ गया, वहाँ आप अकेले रह के या लोनली रह के परेशान हो गए और आप उस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहेंगे। अब एफ़र्ट करेंगे कि नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर मैं मन आपका करेगा वापसी करने का एक उस सिचुएशन में जो ऑलमोस्ट ख़त्म है या ट्रेंड है या वर्कआउट नहीं कर रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा जो मैं देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।